महाराज की जय। रामचंद्र भगवान की जय। पार्वती जी अपनी माता को समझा रही थी कि सपने में जो ब्राह्मण आया उसने मुझे बताया कि मुझे तपस्या करना चाहिए जिससे मुझे शंकर जी की प्राप्ति होगी, और उसने यह भी बताया कि तपस्या की ही ताकत है जिसकी ताकत से ब्रह्मा इस संसार को रचते हैं, विष्णु इस संसार का पालन पोषण करते हैं और शंकर जी उसी तपस्या की ताकत से सभी का संहार करते हैं, और उसी तपस्या की ताकत से ही शेषनाग जी इस पृथ्वी का भार उठाए हुए हैं। तो सभी सृष्टि का जो संचालन है वह तपस्या के आधार पर ही होता है, इसलिए वह मुझे समझाते हैं कि तुम्हें तपस्या ही करना चाहिए। इस प्रकार माता को समझाकर पार्वती जी तपस्या के लिए चल देती हैं। तो यह तपस्या का जो महत्व पार्वती जी को बताया है सपने में उस ब्राह्मण ने, तो जो मुख्य बात कही है कि सृष्टि का संचालन तपस्या की दम पर होता है, इसलिए जो व्यक्ति सृष्टि के संचालन में भागीदार होना चाहते हैं वे व्यक्ति उन्हें निश्चित तपस्या करना चाहिए। और यहाँ पार्वती जी भी सृष्टि के संचालन में भागीदार होना चाहती हैं, इसलिए उन्हें भी, क्योंकि शंकर जी भी सृष्टि के संचालन के एक मुख्य स्तंभ हैं और वे उनकी पत्नी बनना चाहती हैं, इसलिए सृष्टि के संचालन में वे भी भागीदार होंगी। और सृष्टि के संचालन में जो भागीदार होते हैं उन्हें निश्चित तपस्या करना होता है, क्योंकि बगैर तपस्या के बल पर सृष्टि का संचालन संभव नहीं है। तप यानी त्याग, त्याग यानी तपस्या, ऐसा महत्व इसलिए बताया हुआ है। और वैसे भी देखें अपन तो भौतिक जीवन में तपस्या को महत्व है। कुछ नहीं तो व्रत को ही करो, कुछ नहीं तो 7 दिन में एक व्रत होना चाहिए, सबसे कम फायदा का हुई है। फायदा 7 दिन में एक दिन व्रत करो तो शरीर के जितने भी टॉक्सिन हैं वे सब बाहर हो जाए एक दिन में। कम से कम एक दिन को नहीं कर सक रहा है, यदि और ज्यादा छूट है, अंतिम छूट है, तो आधे दिन को व्रत। आधे दिन को व्रत का मतलब है कि दिन में कुछ न लो, सूर्य डूबने के बाद ले सकते, दिन में नहीं लेने मामू। लेकिन ऐसी बदमाशी नहीं होनी चाहिए कि भाई एक बार खाना तो दिन में ही खा ले, तो नहीं, एक बार खाना तो अच्छा 2 बजे टाइम पे खा लें और झूठ के इतना खा लें कि भाई 2 टाइम काम चल जाए होगा एक टाइम। वो मतलब नहीं है आधे दिन के व्रत का मतलब। आधे दिन के व्रत का मतलब है कि दिन भर नहीं खाना है, शाम का जब खाओ तब वो आधे दिन को व्रत मानो जाए, तो बाम शरीर के टॉक्सिन निकल जाए पूरी। कम से इतना तो होना ही चाहिए। तपस्या का मतलब इतना है केवल कि कर्म सुधर जाए, वाणी सुधर जाए। लेकिन कर्म और वाणी तभी सुधरे जो 3 प्रकार के तप है, सात्विक, मानसिक, वाचिक और कर्मणिक। तो कर्म तभी सुधरे जब मन सुधर जाए, वाणी तभी सुधरे जब मन सुधर जाए। मुख तो मन ही है, मन यदि नहीं सुधरो तो फिर जो 2 तप तो हुए ही नहीं। 2 तप तभी हुई है जब, ऐसा थोड़ी है भाई तुम्हारा मन ठीक नहीं और तुम बाबू की सेवा कर सको, प्रेम तुम्हें है नहीं पिता के प्रति, तुम पिता की सेवा कर सको, हो ही नहीं सकत जो, तो फिर करो कैसे सेवा? शरीर से सेवा हुई ही नहीं तुम्हें। हाँ यदि तुम करो तो दिखावे के लाने हुई है कि गाँव वाले मोहल्ला वाले काफी जहाँ से सेवा करने पड़ रही है हमें, तो सेवा थोड़ी है, वो तो मजबूरी है तुम्हारी। वो तो सौदा है कि गाँव वाले की निगाह में तुम अच्छे से ढूंढ चाह रहे हैं, तो वो अच्छाई, गांव की अच्छाई बदले में तो मिल रही है, जो सौदा वो बदले में तुम सेवा कर रहे हैं माँ बाप की, तो फिर वो सौदा है। जो थोड़ी है भाई हाँ जो 3 प्रकार की तप हैं उनमें एक शारीरिक तप है, तो हम माँ बाप की सेवा कर रहे हैं, शारीरिक तप तो कर रहे हैं। मन से प्रेम नहीं है तो इनका है, शरीर से तो कर रहे हैं, लेकिन नहीं वो सेवा है ही नहीं, वो तो सौदा है। देखो जल पानी डालने पर जल में, पत्तन में पानी डालने से कछु नहीं हुई है। लोगों ने प्रक्रिया उल्टी पकड़ी है कि पत्तन में पानी डालना शुरू करो, बात से दिक्कत है। तो जब पानी डाला था तो हरे भरे पत्ता हो, तो व्यक्ति ने सोची पत्ता हरे भरे होना चाहिए, तो समझ कि नहीं गई, तो पत्ता नहीं पानी डालने लगो। पत्ता में पानी डालने से कछु नहीं है। बात मन की है, बात हृदय की सफाई की है। तो हृदय की सफाई आती है त्याग की भावना से, और त्याग की भावना के लाने जो संयुक्त परिवार चलाए थे पहले, उनसे बहुत कुछ संभव है। तो संयुक्त परिवार से त्याग की भावना मन में आ जाती,
कैसे मालूम, सामान्य पर मान के चल रहा है कि 100 वर्ष को जीवन है व्यक्ति को, तो जो घर को जो सबसे बड़ा बुजुर्ग हो तो वो मुखिया हो, तो बैगी चलती रहने, और बाको जो सबसे बड़ा पुत्र हुई है वो कम से कम 80 साल को हुई है, बस जब की उम्र 100 साल हो गई, और 100 साल को जो मुखिया जब मर है तो बाको जो पुत्र है सबसे बड़ा 80 साल को कम से कम वो मुखिया बने, बाकी उम्र भी 80 साल हो चुकी है। बाने पूरा जीवन व्यतीत कर दो अपने पिता की बात मानने में, अपने पिता की खुशियां में खुद की खुशियां न्यौछावर करने में, और पूरा जीवन बाको केवल पिता के त्याग में बीता हुई है यदि, तो अब बाकी कोई इच्छा नहीं बची रहे। और जब ऐसा व्यक्ति घर को स्वामी बने तो जो खुद की इच्छाएं बची ही नहीं, तब ही घर को संचालन ढंग से हो पाए, इसलिए संयुक्त परिवार चल भी जाती। इसी तुलसीदास जी कह रहे मुखिया मुख सो चाहिए खान पान को, ये पाले पोसे सकल रंग, तुलसी सहित विवेक। खात अकेलो मोह है लेकिन बांटत पूरे शरीर को है, विवेक के साथ जो से शरीर को जितनी आवश्यकता है, तुलसी सहित विवेक, विवेक के साथ बांटत वो। ऐसा होना चाहिए मुखिया, मुखिया की खुद की कोई इच्छा नहीं होनी चाहिए, और जब होती भी नहीं थी 80 साल की उम्र में जब बाय पद मिले मुखिया को, तब तक सारी इच्छाएं क्षीण हो चुकी हुई हैं, पूर्णतः सन्यासी वैसे ही हो चुका वो, तो अब भाई खुद के निजी स्वार्थ तो पूरे ही नष्ट हो गए। तो ऐसे व्यक्ति को शरीर छोड़ने में, मुक्ति प्राप्त करने में सुविधा हो जाती, ताकि वो त्याग को मतलब जो है वो घर में रह के समझ जाता, तो अलग से तपस्या करने की कोई आवश्यकता ही नहीं होती। तो वो तपस्या ही तो 80 साल जो जीवन पिता के अंडर में बिताए हैं वो तपस्या ही है बाकी। तो ऐसी जो तपस्या हो जाती पहले ही, अब जो कि संभव है नहीं, एकल परिवार में तो जो संभावना है ही नहीं, जो सुख सुविधाएं है ही नहीं कि जो व्यक्ति को तप हो सके, तब से तो व्यक्ति बहुत दूर चला हुआ, लौट न पाए वहीं। यदि व्यक्ति चाहे कि हमें, जैसे कि पार्वती जी चाह रही थी, भगवान से विनती कर रही थी कि बिना मेहनत के यह शरीर छूट जाए, ऐसे व्यक्ति चाहते हैं कि बिना मेहनत के, कम से कम मेहनत के पार्वती जैसी कठोर तपस्या न करने पड़े और कल्याण की प्राप्ति हो जाए। तो तरीका संयुक्त परिवार, लेकिन जब तक स्वार्थ चले तब तक संयुक्त परिवार को कोई अर्थ है नहीं। संयुक्त परिवार में ही त्याग संभव है, संयुक्त परिवार से ही त्याग समझ में आते है, और त्याग से ही कल्याण संभव है, जो कि महत्व पार्वती जी बता रहे। जब बात जो अपनी हो रही थी कि तप के ही बल पर सृष्टि चलती है, तो तब पहले समझ में तो आए का तप यानी त्याग, त्याग माने इच्छाओं की निवृत्ति, अपने लिए कुछ न सोच पाना, वो त्याग। तो जब पार्वती जी तपस्या के लिए जाने लगी और वे दुखी होने लगे उनके माँ बाप, तो वेदसरा ऋषि आए उन्हें समझाने के लिए। तो वेदसरा मुनि आए तब सब ही कहा समझाए, और पार्वती महिमा सुनत रहे प्रबोध ही पाई। तो वेदसरा मुनि ने जब उन्हें समझाया तो और पार्वती जी की महिमा बताई, तो पार्वती जी की महिमा बताने के बाद उनकी बात समझ में आ गई कि पार्वती केवल हमारे लिए नहीं है। उर्धरि उमा प्राण पति चरना, और जाई विपिन लागी तप करुणा। तो उर्धरि उमा प्राणपति चरना, अपने प्राण प्रिय अर्थात शंकर जी के चरणों को हृदय में धारण करके पार्वती जी जंगल में जाकर के तपस्या करने लगी। जाए विपिन लागी तप करुणा, अति सुकुमार न तनु तप जोगु, पति पद सुमिर तजेउ सब भोगु। अति सुकुमार न तनु तप जोगु, सुकुमारी है, सुख सुविधाएं पली बड़ी हैं, उनका जो शरीर है बहुत ही कोमल है, जो तपस्या के योग नहीं है, फिर भी पति पद सुमिर, लेकिन पति के चरणों का ध्यान करके उनके चरणों से ताकत पाके पति पद सुमिर तजेउ सुख भोगु, सभी प्रकार के सुख और भोगों का उन्होंने त्याग कर दिया। नित्य नव चरण उपज अनुरागा, और बिसरी देह तपहि मनु लागाओ। नित्य नव नया चरण उपज अनुरागा, नए प्रकार से शिव जी के चरणों में उन्हें रोज नया नया प्रेम होने लगा। और बिसरी देह तपहि मनु लागा, और उन्हें अपने शरीर का जो भान था वह खो गया और उनका मन तपस्या में लग गया। तपस्या की पहली शुरुआत ही है, ध्यान की पहली शुरुआत है कि अपने शरीर को ध्यान खो है। यदि व्यक्ति बैठे ही तो ऐसी स्थिति बाकी 15-20 मिनट में ऐसी स्थिति आ जाए, ध्यान में बैठने पड़े, लेकिन प्रैक्टिस करने पड़े। तो पहली स्थिति ऐसी है कि भाई शरीर को होश नहीं रहे, यहाँ तक कि वो सोच के देखे 15 मिनट बाद जो भी पता नहीं रहता कि हमारे हाथ रखे कौन स्थिति में है, कहाँ पे हैं, हमारे हाथ हैं कहाँ, यानी शरीर को भान गायब हुई है धीरे धीरे।
और जब रोज कोई ध्यान करे, धीरे धीरे शरीर को भान उठो, पूर्णतः शरीर को भान गायब हो जाए और केवल आत्मा को भान रह जाए। वो स्थिति यहाँ पार्वती जी की बन रही है। धीरे धीरे शरीर को जो भान है वो गायब हो रहा, शरीर की जो पहचान है वो बिसर रही, बिसरी देह, शरीर उन्हें भूलने लगा। और शरीर व्यक्ति को भूलने लगा तो फिर तपस्या मन लगे। जब तक शरीर माने का स्वार्थ, शरीर माने स्वार्थ, स्वार्थ जब तक रहे तो तपस्या मन लगे नहीं। जब तक शरीर के बारे में सोच तो मन तो लगने वाला है नहीं। एक रेंज है, शरीर की भी एक लिमिट है, बाकी मांगे खत्म हो जाती। तो मैं यदि बाकी नहीं मानूं, जैसे कहते नहीं भूख एक निश्चित समय के बाद भूख मर जाती। बोले भूख मरने का मतलब क्या है? मांग छोड़ दे माने माँ बाप से कुछ मांगे, जिद कर रहे हैं, मांगत थक गए, रोत माँ बाप ने यदि नहीं भी दो, लेकिन थोड़ी रेंज है, उतनी तक मांग है, बाकी बात तो मांग के सो जाए। ऐसी शरीर की जो अपनी इंद्रियां हैं बेबी कुछ देर तक मांग कर रहे हैं, लेकिन वे समझ लें कि तुम तप में हो और देने के लिए तैयार नहीं हो तो बेबी अपनी मांग छोड़ दे। और इंद्रियों की मांग छूट जाना वही तपोबल है, इंद्रियों की ना मानना वही तपोबल है। और वासई व्यक्ति की फिर त्रिगुण की माया से बचाव है। इंद्रियां ही तो त्रिगुण की माया है, इंद्रियों की जो मांग है वही त्रिगुण की माया है। तो विश्री दे तप ही मनु लगा। अब यहाँ पार्वती जी थोड़ी त्रिगुण की माया से दूर होने लगी और उन्हें जो शरीर का भान था वह उनका भान विसरत होने लगा। संबद सहस मूल फल खाए और साग खाए 7 बरस गमाए। तो संबद सहस 1000 साल तक, संबद सहस मूल फल खाए, मूल और फल, केवल मूल और फल पर जिंदा रही। कितने साल तक? संबद सहस 1000 वर्ष तक। और साग खाए 7 बरस गवाए। और उसके बाद फल के बाद पत्तों पर आ गई और 100 वर्ष तक उन्होंने पत्ते खाए, केवल पत्तों पर ही तपस्या की। माने खाना कम से कम जो है तो फिर तब इस शरीर को मन लगेगा, नहीं सारी ऊर्जा खाना में चली जाए। कछु दिन भोजन बारी बतासा, किए कठिन कछु दिन उपवासा। बेल पाती मही परई सुखाई और 3 सहस संबद सुई खाई। जो बेल के पत्ता जमीन में टूटकर गिर जाते थे, सूखे पत्ता, वह सूखे पत्ता खाने लगे। पहले तो कंदमूल फल खाए, बाकी बाद पत्ता खाए और पत्ता के बाद सूखे पत्ता पे बात आ गई। और तपस्या जब उनकी और कठिन हुई तो उन्होंने कछु दिन भोजन बारी बतासा, कुछ दिन भोजन काय का किया उन्होंने। बारी माने पानी, पानी पर जिंदा रही। और पानी के बाद बतासा, बात माने हवा, केवल हवा पर जिंदा नहीं। फिर भी पानी के बाद हवा, कि जितने झंझट कम हो सके उतने झंझट छोड़ा। जब व्यक्ति के झंझट धीरे धीरे छूटे, जब बाकी समझ में आया है बात, तब छूटत है, सारे झंझट नीचे छूटा चला जाता। जब व्यक्ति एवरेस्ट पे चढ़ा था नहीं तो बहुत से सामान ले जाता संग, यहाँ तक कि मनोरंजन के लिए रेडियो तक ले जाता। लेकिन जैसे पता पड़ा नेक ऊंचाई पहुंचे, बोले हटाओ तो वजन सहन नहीं हो रहा, और ऊंचाई पहुंचे तो बोले हटाओ सहन नहीं हो रहा, तो ऊपर तक पहुंचा तो बिल्कुल निहत्त हो जाए, वो सब सामान नीचे छोड़ने पड़ा था। तो जितने चरे हैं वे सब नीचे व्यक्ति को छोड़ना पा रहे हैं, ऐसे सब छूटते गए उनके। तो फिर के बाद भोजन में काला उन्हें केवल पानी और पानी के बाद हवा। कछु दिन भोजन वारी माने पानी, फिर बतासा माने बात माने हवा ली, बस मात्र हवा पर जिंदा नहीं, सांस है नहीं। किए कठिन कछु दिन उपवास, कठिन उपवास किया। फिर कहां तक ये 3 सहस संबंध सुई खाई, 3 सहस 3000 साल तक उन्होंने इस प्रकार कठिन तपस्या की। फिर पुण्य परे हरे सुखाने परना, ओ मही नाम तब भयु अपर्णा। सूखे पत्ता पे बात आ गई थी, सूखे पत्ता भी त्यागी फिर उन्होंने। और जैसे उन्हें सूखे पत्ता त्यागे, पानी पे आई और हवा पे आई, तो सूखे पत्ता त्यागने के बाद तो उनको नाम अपर्णा हुआ। पत्ता खाती और पत्ता छोड़ देते हो गई अपर्णा, इसलिए अपर्णा पार्वती जी को नाम है। तो पुण्य परे हरे सुखानु, सूखे पत्ता पे आए तो लेकिन देवी छोड़ है। पुण्य परे हरे सुखानु परना, ओमा नाम तब भयो अपर्णा। देख ओमहि तप खीन शरीरा और ब्रह्म गिरा भई गगन गंभीरा। देख ओमहि तप खीन शरीरा, जब उन्होंने देखा कि पार्वती जी जो शरीर है वह बहुत ही क्षीण हो चुका है। तपस्या में शरीर तो क्षीण हुई है। शरीर क्षीण होने का मतलब है कि जो एक्स्ट्रा चर्बी है शरीर के ऊपर वो नष्ट हो जाए।
एक्स्ट्रा चर्बी करत का है अपना, एक्स्ट्रा चर्बी करत है केवल मोटापा लिया है व्यक्ति को और आलस पैदा करे। और जब एक्स्ट्रा चर्बी छट जाए तो व्यक्ति को आलस अपने आप दूर हो जाए, आलस भाई आ ही नहीं, और सारे रोगों की जड़ ही वही है। तो ऐसे व्यक्ति जब उपवास शुरू कराता है तो शुरू में लगे कि हम बीमार हो रहे हैं, लेकिन वह बीमार हुई है नहीं, वह स्वस्थ हो रहा हो। बीमार लगत का है फिर शुरू में, जैसे कोई 9 दिनों का व्रत है तो 1-2-3 दिन तक तो बड़ी बेचैनी हुई है काय। अगर जब डॉक्टर ऑपरेशन करा था तो बेचैनी होती नहीं हो, लेकिन बाद में स्वस्थ हो जाता। तो शुरू में 3 दिन तो ऑपरेशन होने, तुम्हारे जो टॉक्सिन है बाहर निकलने तो दिक्कत तो हुई है शरीर को, बाकी बात आराम पड़ जाए शरीर में। तो तपस्या में जो ये है कि पहले व्यक्ति की जब तक जहर बाहर नहीं निकलेगी तब तक वो स्वस्थ नहीं हो सकता। यहाँ पार्वती जी को जो शरीर है बहुत कमजोर होगा, जितनी भी एक्स्ट्रा शरीर में जो चर्बी है, मोटापा है, वो नष्ट हो जाए। और मोटापा नष्ट होने के बाद ही शरीर स्वस्थ हुई है, और शरीर स्वस्थ होने के बाद ही मन स्वस्थ हुई है। हेल्दी माइंड लिव्स इन ए हेल्दी बॉडी। स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ दिमाग रहता है। और जब व्यक्ति को दिमाग स्वस्थ हुई है तभी तो बात समझ में यहाँ पे है। देखो ये अपन के सरल से सरल बात करें तो कुछ लोग बात हमारी समझ में नहीं आई। कारण क्या है? समझ में ना आने का कारण है दिमाग ही स्वस्थ नहीं है, और दिमाग स्वस्थ ज्यादा नहीं है तो शरीर स्वस्थ नहीं है, और शरीर स्वस्थ ज्यादा नहीं है खा रहे ज्यादा। एक दिन को व्रत करने की तो क्या इच्छा है? बोले व्रत करें बेवकूफ, हमको व्रत करने के लाने आए धरती पे। तो फिर बोले बीमार होंगे तो बोले मेडिकल स्टोर का लाने खुली, देखे भी खुली का जी तुम्हें। तो फिर मन स्वस्थ नहीं हुई है, ताकि ठीक दवाई खाओ शरीर खराब करो, और शरीर खराब हुई है तो मन खराब हुई है, और मन खराब हुई है तो असली बात समझ में आने वाली है नहीं। लेकिन असली बात समझने की जरूरत पड़ कहाँ रही? बच्चों का नियम व्यक्ति जो कहते हैं असली बात समझने की जरूरत है। जब ऊपर वाले ने हमारे में जो कही थी कान में कि तुझसे ज्यादा धरती पर होशियार ही नहीं है, तो अब हमें मन का ठीक करने, हमसे ज्यादा कोई होशियार है नहीं, तो मन तो हम वैसे राइट है, हम करें क्या राइट। और जब तक व्यक्ति अपना मन राइट न कर ले, और मन राइट कैसा हुई है? शरीर से। शरीर कैसा हुई है? व्रत से। मन सही स्वस्थ करे बिना कोई भी सुख व्यक्ति को नहीं मिल सकता। यदि व्यक्ति को कैसो भी सुख चाहिए, कैसो भी सुख, तो मन स्वस्थ होना जरूरी है पहले। कहा कि सुख आए कौन से रास्ता से? मन के रास्ता से। सुख आने का तरीका मन ही है। कहा कि सुखी में तो है बात समझने की है, केवल बात कितनी समझने की? वही बात है। दुखी का है? दुखी है कि सपने में देख रहा हो पीछे से गोली चला रहा हो, पसीना छोड़ रहा हो, दौड़ रहा हो, तो यही तो दुख है बस। तो सुख का है? सुख जो है आंख खुल जाए, तो दुख में है थोड़ी वो। और आंख जब खुले व्यक्ति की, जब आपको मन स्वस्थ हो जाए। मन स्वस्थ होने का मतलब है आंख का खुलना, और आंख के खुलने का अर्थ है होश में आना, और होश में आने का अर्थ है सुखी हो जाना। तो सुखी होने के लाने व्यक्ति को मन स्वस्थ करना पड़ा है, जो कि व्रत से ही संभव है। और जो नहीं देखने के अरे शरीर तो बहुत छीन होगा, माँ बाप तो जो ही कहे अरे क्या हालत बना ली तुमने, माँ बाप का समझे। पार्वती जी को कभी कर दे रहा है उनके माँ बाप तपस्या, लेकिन देख उमही तब खीन शरीरा और ब्रह्म गिरा भाई गगन गंभीरा। देखो ऊपर वाले ने भी जब देखा कि पार्वती जी का शरीर बहुत ही क्षीण हो चुका है, क्षीण हो चुका माने स्वस्थ हो चुका है, और जब शरीर स्वस्थ हो चुका है तो इनका मन भी स्वस्थ हो चुका है, मन लायक हो चुका है, मन शंकर जी को प्राप्त करने के लिए अब स्वस्थ हो चुका है। शंकर जी जैसा वर चाहिए है यदि, तो पार्वती जैसा मन स्वस्थ करने पड़े, पार्वती जैसी तपस्या करने पड़े। जैसे आजकल सावन के महीने चल रहा है, लड़कियां बहुत व्रत कर रही हैं, उन्हें भी शंकर जी जैसा पति मिले जाके लाने, लेकिन मन स्वस्थ नहीं कर रही। और मन स्वस्थ कैसा हुई है? शरीर स्वस्थ हो का रहा हो, तो खाने के लाने क्या खा रहे? खाने में भी खा रहे आजकल भी जो सोच रहे हैं कि बस अकेला नमक नहीं खाने, और गेहूं और चावल और दाल ये चीजें नहीं खाना, बाकी तुम कुछ भी खाओ सब व्रत है। ऐसा नहीं। पार्वती जी से सीखने पड़े कि व्रत का है, और जब पार्वती जैसा व्रत हुई है तब शंकर जी जैसा पति मिलना संभव है। यह पति से ही मतलब नहीं है, धरती का तुम्हें कोई भी सुख चाहिए है यदि, तो मन स्वस्थ करना जरूरी है। और जब मन स्वस्थ हो जाए तो अपने यहाँ पर आकाशवाणी हुई है सुख के लाने। जैसी यहाँ पार्वती जी को तपस्या देखे, पार्वती जी को मन स्वस्थ देखे, यहाँ आकाशवाणी भाई का देख ओ मही तप खीन शरीरा ब्रह्म गिरा भाई गगन गंभीरा भयो मनोरथ सुफल तब सुन गिरिराज कुमारी परिहरु दुसह कलेश सब अब मिले हैं त्रिपुरारी। आकाशवाणी क्या कह रही है
कि भयो मनोरथ सफल तब, अब तुम्हारा जो मनोरथ है, तुम्हारी मन की जो इच्छा है वो सफल हो चुकी है, मैं तुम अर्थात सफल हो चुकी हूँ, तुम्हारी तपस्या पूरी हो चुकी है। क्या देखते हैं भैया आकाशवाणी? मन देखते हैं उनको कि मन स्वस्थ हो चुका है। तो भयो मनोरथ सफल तब, आकाशवाणी कहते तुम्हारा जो मनोरथ है, मन की जो इच्छा पूरी हो चुकी है। सुन गिरे राजकुमारी, हे गिरे राजकुमारी, यानी हे पार्वती जी, तुम्हारी तपस्या पूर्ण हुई, सफल हुई। और परे हृदय कलेश, अब तुम इस कठिन तपस्या को त्यागो। परे हृदय कलेश सब अब मिले हैं त्रिपुरार, अब शंकर जी का मिलना तुम्हारे लिए निश्चित है। बोलो रामचंद्र भगवान की जय, बोलो हनुमान जी महाराज की जय।